Good morning, friends. This is डॉक्टर नारायण वंस अगेन। और मैं आपसे ब्लड प्रेशर पे जिक्र कर रहा था और वो जिक्र करते करते बीच में सिलसिला टूट गया क्योंकि मैं बाहर चला गया था। तो अब लौटा हूँ तो लगता है कि आप मुझे उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पिछली मरतबे हम लोगों ने ये देखा था कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करें, कैसे हम ये इस्टेब्लिश करें कि हमको हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रहता है। तो चलिए, एक बार ये पता चल गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, यानी 140/90 से ऊपर रहता है या 120/80 और 140/90 के बीच में रहता है, तो हमें क्या क्या करना है। तो पहले तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए और उनको अपना रिकॉर्ड दिखाइए, और अगर वो आपको कुछ टेस्ट बताएं, कुछ चीज़ें बताएं, तो उसको फॉलो करिए। तो क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए अपनी तरफ से ना कराइए। ये नहीं कि आपने किसी पैथोलॉजी लैब को टेलीफोन कर दिया या किसी फुल बॉडी चेकअप कराने पहुंच गए। जो टेस्ट आपके डॉक्टर साहब आपको बताएं वही कराइए। तो वो टेस्ट क्या है? पहले तो डॉक्टर साहब आपसे हिस्ट्री लेंगे, समझेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर कितने दिनों से है, या आपकी फैमिली में कोई ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा रहता था या नहीं बढ़ा रहता था, या आपको कोई तकलीफ़ है कि नहीं है। जनरली तो ब्लड प्रेशर से कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग बताते हैं कि मेरा सिर भारी हो जाता है, या जब मैं चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, या सीने में भी दर्द हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स वो पूछेंगे और फिर उसके बाद आपके कुछ ब्लड के और कुछ आपके हार्ट के टेस्ट या आँख के टेस्ट कराएंगे। तो ब्लड टेस्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन तो कर लिया उन्होंने, पूरा सब देख लिया, ब्लड प्रेशर भी शायद रिकॉर्ड कर लिया, पल्स देख ली, हार्ट के ऊपर आपको आले से सुन लिया कि कहीं कोई उसमें एबनॉर्मल साउंड या मरमर तो नहीं आ रहे हैं। और फिर वो आपका एक ईसीजी करवाएंगे, एक आपका 2D एको कराएंगे, ये देखने के लिए कि आपकी हार्ट की मांसपेशी कोई बढ़ी तो नहीं है, या आपका कोई जो रिदम है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है जिसमें हार्ट बहुत रैपिड और इरेगुलर हो जाता है, वो ईसीजी में दिख जाता है। और जो दिल की मांसपेशी मोटी हो जाती है, जैसा हम लोग कहते हैं कि अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपकी मांसपेशियां हार्ट की बन जाती हैं, उसी तरह से जब हार्ट ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है तो उसकी मांसपेशी भी मोटी हो जाती है। और मांसपेशी मोटी हो जाने से नुकसान होते हैं। नुकसान ये होता है कि भाई सांस फूलती है, क्योंकि जो मोटी मांसपेशी है वो इतनी चपल नहीं होती, इतनी बढ़िया तरीके से जो है वो स्मार्टली नहीं चलती है। तो जब वो आप मेहनत करते हैं, चलते हैं, तो वो फिर सांस फूलती है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ सांस फूलने का, कि अगर आपका जो मांसपेशी है वो काफ़ी आपकी इलास्टिक है, जैसे गुब्बारा है, उसकी कैपेसिटी अगर 100 ml खून की है, तो उसमें आप अगर 110 ml भी डाल देंगे पानी या खून, तो वो फैल के उसको अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन अगर पीतल का लोटा है तो उसमें अगर आप 101 ml भी डालेंगे तो वो 1 ml छलक जाएगा बाहर। उसी तरह से अगर हार्ट स्टिफ हो गया है मोटी मसल की वजह से, तो वो पीतल के लोटे की तरह हो जाता है। जब आप मेहनत करते हैं, आपकी कार्डिक आउटपुट बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हार्ट में भी एक्स्ट्रा ब्लड जाता है, लेकिन हार्ट एक्स्ट्रा ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाता क्योंकि वो तो स्टिफ हो गया है। तो जो एक्स्ट्रा ब्लड हार्ट में आता है वो कहाँ जाए? तो वो स्पिल आउट करके लंग्स में चला जाता है और फिर आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब मांसपेशी आपकी मोटी हो जाती है तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो तो एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए बनी है कि भाई मांसपेशी अगर मान लीजिए 100 ग्राम है तो वो खून की सप्लाई उस 100 ग्राम को सप्लाई करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर आपने बढ़ा के उसको जो है 200 ग्राम कर लिया तो अब वो खून की सप्लाई आपकी कम होने लगेगी। तो 200 ग्राम को खून जब नहीं पहुंचेगा पूरी तरीके से तो फिर सीने में दर्द और एंजाइना और हार्ट अटैक की सूरत खड़ी होती है। दिल की मांसपेशियों के साथ साथ दिल की नसों पर भी खराबी आती है। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है तो वो खून जो नसों में जा रहा है, यानी दिल की नसों में जा रहा है, जो कॉर्नरी आर्टरी जिनको हम कहते हैं, वो नसें भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उनकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं और खून की कमी भी हो जाती है। तो एक तरफ तो डिप्लाई आपकी कम हुई, सप्लाई कम हो गई क्योंकि नसें पतली हो रही हैं, और उसी तरफ से आपकी डिमांड बढ़ गई। तो जो सप्लाई डिमांड का रेशियो बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा, तो एंजाइना होगा, सीने में दर्द होगा और हार्ट की। तो ईसीजी और एको कराया जाता है। कभी कभी अगर आप सीने में दर्द बताते हैं तो डॉक्टर साहब आपको एंजियोग्राफी भी बताएंगे, तो उसको फॉलो करिए, डरिए नहीं। एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता आजकल के ज़माने में। एक सुई लगती है हाथ की नस में से और पतले से जो है कैथेटर डाल के दिल की नसों को देख लिया जाता है।
तो ये करा लेने में कोई नुकसान नहीं है और डरे नहीं। अब और क्या चीज़ें करानी चाहिए? ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका रूटीन टेस्ट होंगे, TLC, DLC, हीमोग्लोबिन। किडनी का टेस्ट होता है। किडनी के लिए हम लोग कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन कराइए। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई कहीं आपके साथ साथ आपकी डायबिटीज़ भी तो नहीं बढ़ी है या आपकी कोलेस्ट्रॉल तो नहीं गड़बड़ है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़े होने के साथ साथ आपको डायबिटीज़ भी है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी गड़बड़ है, तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं हम लोग आजकल, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कराते हैं, फिर कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अब तो खाली पेट आए नहीं है, लिपिड प्रोफाइल कैसे होगी? तो मैं कहता हूँ कि अब खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है लिपिड प्रोफाइल देखने के लिए। फिर क्या कराते हैं हम लोग? कभी कभी अल्ट्रासाउंड किडनी का भी करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि किडनी पे कोई असर तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए किडनी श्रिंक हो गई है या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसका भी वाजिब इलाज करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमको लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक और वजह होती है, यानी जो किडनी की नसें होती हैं वो पतली हो जाती हैं। तो जब किडनी को खून की सप्लाई कम होती है तो किडनी में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर खून की सप्लाई कम है तो भी हमको उसकी टेस्ट कराने पड़ते हैं, और उसके लिए डॉपलर टेस्ट होता है। किडनी की जो नसें हैं उसमें डॉपलर स्टडी से हम लोग देखते हैं कि कहीं ये पतली तो नहीं हो रही है, उसमें कहीं कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है। कभी कभी एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है, जिसमें पैर की नस में से हम लोग तारा डाल के, कैथेटर डाल के जो किडनी की नसें हैं उनमें डाई डालते हैं और एंजियोग्राम देखते हैं कि कहीं पतली तो नहीं, क्योंकि अगर वो पतली हैं तो फिर उनको चौड़ा करना पड़ता है। और चौड़ा करने की टेक्निक आजकल बहुत सिंपल है, स्टेंट डाला जाता है। जैसे आप दिल की नसें पतली हो जाएं उसके लिए स्टेंट डालते हैं, उसी तरह से किडनी की नसें अगर पतली हैं तो उनमें भी स्टेंट डालने से वो ठीक हो जाती हैं। और क्या करा सकते हैं? ब्लड प्रेशर की वजह से आँख की नसों पे भी असर आता है। तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो लोग तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन फिजिशियन को भी आना चाहिए। फंडोस्कोप से हम लोग डायलेट करते हैं, पहले प्यूपल्स को डायलेट करेंगे और फिर फंडोस्कोप से देखेंगे कि भाई आपकी जो पीछे की झिल्ली है, जो देखने वाली, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आते, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अगर डायबिटीज़ भी है तो फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसमें हेमरेजेस हो जाएं, चेंजेस आ जाएं तो फिर नज़र के जाने के भी चांसेस होते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस आपसे कहे जाएंगे कि आप कराएं, और आपको कराने चाहिए ताकि डॉक्टर साहब आपका इलाज उस हिसाब से कर सकें जितना वो करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाइए। आपने रिकॉर्ड बना लिया है, अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर साहब से मिलिए, और डॉक्टर साहब जो आपको टेस्ट बताएं वो सब कराइए। डरिए नहीं कि अरे साहब इतना टेस्ट करा लिया। एक्सरे भी कराते हैं ये देखने के लिए कि हार्ट तो भाई इलाज नहीं है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि साहब आपने इतने सारे महंगे महंगे टेस्ट करा दिए और सब नॉर्मल हो गया, सब पैसा मेरा बेकार हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई अच्छी बात है, आपका पैसा जो है वो कामयाब हो गया, खर्च जो है आपका जो है आपकी बेहतरी के लिए मुनासिब हुआ। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल हैं। बीमारी निकल आती तो ज़्यादा परेशानी थी। तो ये ना सोचिए कि अरे साहब टेस्ट हुए उसमें तो कुछ निकला ही नहीं है, डॉक्टर साहब ने बेकार पैसे फेंकवा दिए। पैसे खर्च ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, शुरू से ज़रा सी भी गड़बड़ी हो, उस पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज अगर हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज जो है सिर्फ टेस्ट तक ही रखते हैं मामला, और अगली टॉक में फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है टेस्ट के बाद का जो मामला है, यानी इलाज का मामला है, वो जो डॉक्टर साहब करते हैं उसको कैसे आप फॉलो करें और अपने ब्लड प्रेशर को कैसे अपने नॉर्मल लेवल्स पे लाएं, ऑप्टिमल लेवल्स पे आएँ, एज़ क्लोज टू 120/80 एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट थर्सडे परहैप्स। टेक केयर, बाय बाय।